आज बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। दाम के धनी आपकी सदा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी के बहुत बहुत प्यार की बरखा हो रही है हम सब पर। मैं तो यही कहूंगी उनकी मेहर की बारिश हो रही है, और इन बूंदों को लेने के लिए हम लोग 3 बजे से ही इंतजार में रहते हैं। मुझे तो लगता है जैसे मीटिंग खत्म होती है तो मेरे मन में तो नेक्स्ट का विचार आ जाता है कि अब कल देखो महाराज जी क्या लेते हैं। और जब मीटिंग खत्म होती है तो कुछ तरंगे जो महाराज जी ने दिल में उठाई होती है ना, बहुत देर तक तो वही चलती रहती हैं, वही विचार चलते रहते हैं, तो बहुत अच्छा दिन भी जाता है। तो बहुत आनंद सभी को आ भी रहा है सुंदर साथ को, और सब सुंदर साथ आकर जो बीच बीच में अपने भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, राज जी को रिझा रहे हैं, महाराज जी को रिझा रहे हैं, उससे भी बहुत आनंद आ रहा है। तो आज की बैठक का आरंभ हम अपनी प्यारी बेटी चाहत के एक भाव से करेंगे। चाहत जो हमारे साथ हैं, बेंगलोर से जुड़ी हैं इस वक्त। बहुत ही मीठा भाव इनका रहता है, बहुत राजी से आप भी जुड़े हो, और बहुत ही मधुर वाणी आपकी है। तो चाहत आओ बेटा, आप अपना भाव रखो। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। इत थे नजर ना फेरिए, पलक न दीजे नैन। इत थे नजर ना फेरिए, पलक न दीजे नैन। नीके स्वरूप जो निरखिए, नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन। इत थी नजर ना फेरिए, पलक न दीजे नैन। तब प्रेम जो उपजे रस, तब प्रेम जो उपजे रस, पर आत्म पहुँचाए। तब नैन की सैन कछु हो वही, अंतर आँखा खुल जाए। इत थी नजर ना फेरिए, पलक न दीजे नैन। अंतस करण आत्म के जब, अंतस करण आत्म के जब, ऐ रहियो समाये। तब आत्म पर आत्म के, रहना कछु अंतराए। इत थी नजर ना फेरिए, पलक न दीजे नैन। इत थी नजर ना फेरिए, पलक न दीजे नैन। ताथे हृदय आत्म के लीजिए, ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप युगल, सूरत न दीजिए टूटने। फिर जाइए बल बल, इत थे नजर ना फेरिए,
पलक न दीजिए नैन, इत थी नजर ना फेरे, पलक न दीजिए नैन। बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, श्री महामति बल बल सब अंगों, फेर फेर वारने लेत, इत थी नजर ना फेरे, पलक न दीजिए नैन, इत थी नजर ना फेरे, पलक न दीजिए नैन। नीके स्वरूप जो निरखिए, नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म हुए सुख चैन, थे नजर ना फेरिए, पलक न दीजिए नैन, पलक न दीजिए नैन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी चाहत। बहुत 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 सुंदर। सुंदरता जी, परिक्रमा वाणी का ये प्रकरण है कि इत थे नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैन। ये आप समझिए कि हमारे खेल में आने के कारण से लेकर हमें खेल की समाप्ति पर कहाँ जाना है, ये उसका पूरा निचोड़ है कि हम आए इस खेल में धामधनी की साहेबी लेने, उनका इश्क लेने और वो लज्जत लेने जो हमें परम धाम में भी नहीं थी, उन सुखों की हम लज्जत लेने आए। और उन सुखों को लेकर प्रेम हृदय में भरकर हमें वापस अपने परात्म में जाना है। तो इत्थे नजर न फेरिए में अब जब पूर्व की पंक्तियां हम पढ़ेंगे तो उसमें मूल मिलावे की शोभा की बात है कि हम अपने निज नेत्रों को मूल मिलावे में केंद्रित रखें, जुगत स्वरूप की शोभा श्रृंगार में एक भी पल अपनी सूरत को टूटने न दें, सूरत न दीजिए टूटने। फेर फेर जाइए बलबल, फेर फेर चरित्र साधिए, फेर फेर राज्य की शोभा को देखिए, फेर फेर, ताकि वो इश्क हमारे अंगों में आए। इश्क उपजने का ये रास्ता महामती जी ने बताया कि जब ऐसा करने से क्या होगा, तब प्रेम जो उपजे सो परातम पहुंचाए, तब जो प्रेम अंतस्करण में आएगा। अंतस्करण यानी ये जीव के बाहरी उसमें नहीं कि मन में हमने कानों में सुना, दिल में आया और फिर मन में आया फिर चला गया। अंतस्करण में, आत्म के अंतस्करण में तब वो प्रेम आएगा जो हमें अपने परात्म में वो स्थित कर देगा, हमें अपनी परात्म से मिला देगा। इसका वही भाव था। तो बहुत बहुत सुंदर। बिल्कुल मैं तो आंख बंद करके ही सुन रही थी कि राजी के इतने सुंदर, इतने जागृत वचन और अपनी श्रोता को पल में ही मूल मिलावा ले जाते हैं। ऐसी सुंदर हमारी वाणी है। तो इनका तो चिंतन श्रवण जरूर करें और आप भी आगे और वाणी हमें सुनाएं अभी जब तक है ये हमारी मीटिंग का। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत फिर से रहेगा चाहत बेटा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। प्रणाम। अब हम चलते हैं अपनी प्रिय बेटी कामाक्षी के साथ अपनी यात्रा में। कल महाराज जी कलकत्ता प्रणाम। पहुंचे थे और कलकत्ता पहुंचकर वहां पर उन्हें एक लक्ष्मण सेठ से उनकी मुलाकात होती। जो लक्ष्मण सेठ क्या करता था, वहां कलकत्ता पे जो महादेव तालाब था वहां जब लोग नहाने आते थे, जल में खड़ा होकर और गीता का पाठ करता था। तो महाराज जी उनसे पूछते हैं कि क्या आप क्या पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा मैं गीता का पाठ करता हूँ। जब महाराज जी ने कहा क्या आपने कभी सुना है गीता को किसी से या कुछ समझा है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पढ़ लेता हूँ धर्म समझकर। मैं तो केवल धर्म समझकर पढ़ता हूँ, इसमें कौन है क्या लीला है कृष्ण की वो नहीं जानते थे।
तो महाराज जी उनसे कह रहे हैं, आप सेठ जी क्या जानो ये कृष्ण कौन है गीता का, करी बाल लीला किसने, किसने महाभारत जीता था। अब सेठ जी को महाराज जी कह रहे हैं कि त्रिधा लीला का थोड़ा सा हिंट करते हुए, आप सेठ जी क्या जानो कि ये गीता कहने वाले कृष्ण कौन है, और जो बाल लीला की थी वो कौन है, और जिसने महाभारत जीता था वो कौन है। यानी ये दोनों स्वरूप अलग अलग कृष्ण के हैं। लेकिन महाराज जी उनसे कह रहे हैं, आप ये कैसे जान सकते हो, इसमें भेद छिपा है जितना जान ना पाओ खुद पढ़कर, जब तक खोले नहीं आप पर पता नहीं होगा सुनकर। महाराज जी कह रहे हैं इसमें बहुत एक भेद छिपा हुआ है, इसमें इतना रहस्य है, ये कृष्ण जी के जो अलग अलग रूप हैं, इसका रहस्य आप खुद से पढ़कर नहीं जान पाओगे, जब तक खोले नहीं आप पर पता नहीं होगा सुनकर। आपको जब कोई ऐसा भेदी मिलेगा, जब कोई ऐसा विद्वान मिलेगा, ऐसा कोई ज्ञानी मिलेगा जो इन भेदों को जानता होगा, जब वो आपको समझाएगा तब आप ही आपके इन भेदों को बता सकता है। वरना हजारों मिले खाक में पढ़ पढ़ गीता को शूरा, और नहीं तो ऐसे तो गीता को पढ़ने वाले बहुत सारे पंडित, बहुत सारे विद्वान, सब कुछ मिलते हैं। सुंदर साथ जी, एक हमारे मोहल्ले में एक हवन भी था, तो वहां पर मैं गई थी, उनका शुद्धि का हवन था, उनके पापा नहीं रहे थे, तो वहां मैंने देखा हवन हो रहा था। तो जो पुजारी जी थे वो फोन पे लेके मंत्रों को पढ़ रहे थे, जवान ही थे, उतना ज्यादा उनको नहीं आता होगा या याद नहीं था, लेकिन मैंने देखा फोन पे लेके पढ़ रहे थे, तो वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि देखो ऐसे तो पंडित जो एक इन कार्यों को भी बिल्कुल बिल्कुल कैजुअल वे में लेते हैं, मतलब बहुत ही हल्के में लेकर उसको करते हैं, नहीं तो कम से कम आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं उसकी किताब सामने हो, कुछ श्लोक। अब फोन में क्या होता है, मैं भी जैसे फोन में पढ़ती हूँ, कभी कोई शब्द एक आधा इधर होता है इधर उधर, तो फोन में वो बात नहीं बनती है जो हम सामने पधरा कर या श्लोक को हम सामने देख कर करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसे तो पंडित न जाने कितने जो गीता सुनाया करते हैं, कितना ही गीता के मंत्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या वो गीता के हर भेद को बताते हैं, क्या वो गीता के हर भेद को जानते हैं क्या। अपनी बातें सुनी सेठ ने, उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अब जब सेठ ने ये बात सुनी तो उस पर बहुत असर हुआ कि बात तो सही है, कि मैं तो पढ़ता जा रहा हूँ पढ़ता जा रहा हूँ, क्या मैंने इन भेदों को जाना है। और सुंदर साथ जी, यही हमारा भी कर्तव्य है कि जो सुंदर साथ केवल वाणी पढ़ ही रहे हैं, जिनको अभी पहचान नहीं है, या जो केवल अभी शब्दों के रूप में ही वाणी को पढ़ रहे हैं, यदि हमें थोड़ा भी खुलासा हो रहा है राज्य की मेहर से, हम कोई संगत कर रहे हैं, हम कोई मीटिंग कर रहे हैं, या हम सदगुरु चर्चा सुन रहे हैं, या हम कोई सदगुरु का संग करके थोड़ा भी यदि हमें पता लग रहा है, तो हमें अपने सभी साथियों को उसके बारे में बताते जाना चाहिए। तो सत्संग में आने लगे नित्य, इतना उन पर असर पड़ा। अब वो आज दिन तक उसको किसी ने बताया ही नहीं था कि ऐसे आज भी हमारे में भी तो यही हो रहा है, समाज में आज तक कोई भी वाणी का इतना खुलासा करके नहीं बता रहा था। आज तक सब सेवा पूजा करना, उठापन करना, आरती करना, बस इसी को हम सब समझ रहे थे। ये तो अब राज्य खुद जब जागनी कर रहे हैं और जागनी का ये कार्य आगे बढ़ रहा, तो देखिए कितना तेजी से चितवनी की बात, वाणी मंथन की बात और ये उठ रही हैं। क्यों? क्योंकि आज तक सुंदर साथ को, अभी बहुत सुंदर साथ हैं जिनको ये पता नहीं है कि वाणी का क्या रस है, वाणी में राजी हमारे लिए क्या नाम न्यामते लाए हैं, चर्चनी में, चितवनी में, परम धाम के नक्शों में क्या रस है। तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम इन चीजों को खुद भी समझें, क्योंकि ये कोर्स भी सब हमारे लिए आया है सुंदर साथ जी। पहले पहले शुरू में मुझे भी चर्चनी से थोड़ा सा अनबन, मतलब इतना रुचि नहीं थी, मेरी भी अरुचि सी रहती थी कि मुझे गिनतियों में और इसमें नहीं मेरा दिमाग चलता। लेकिन जब जिन्होंने मुझे समझाया तो उन्होंने यही बताया कि ये फिर आई किस लिए है, ये परम धाम के नक्शे क्यों आए हैं, ये चर्चनी क्यों आई है, ये वाणी क्यों आई है। ये सारे हमारे कोर्स हैं एक तरह से, जैसे जैसे हम आगे आगे क्लास में बढ़े, ये हमारा सिलेबस है। और सबसे बड़ी चीज ये हमको उनमें रमाए रखने का साधन है। यदि हम 25 पक्षों को समझते हैं, आप समझिए एक भी पक्ष यदि हम थोड़ा सा भी जब समझने लगते हैं ना, 2 घंटे कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। आप उनको सीखिए, फिर उनका वीडियो देखिए, फिर उनको खुद से मनन कीजिए, तो 2 घंटे 3 घंटे तो कहाँ चले जाते हैं, हम राज्य के उन्हीं नक्शों में खोए रहते हैं। और जब भी कभी ध्यान करेंगे तो वो नक्शा हमारे सामने
आएगा ही आएगा। यदि हमने जमुना जी का देख लिया, या हमने कोई सातों घाट का देख लिया, या वनों की शोभा देख ली, या उनमें चौकों की शोभा, बांदर कैसे नाच रहे, मोर कैसे नाच रहे, पक्षी कैसे टहुकार कर रहे, यदि थोड़ा भी हृदय में उतर आया, तो आप जब भी बैठेंगे ना, तो राज्य के उन उन दृश्यों में खो जाएंगे, हमारे निज सुख हमें याद आएंगे। तो ये चचनी चितवनी क्या है? हमारे निज घर के सुख हैं। हमको निज घर की याद दिलाने के लिए ये सब कहा जाता है। तो इसलिए महाराज जी की भी बातों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा कि भाई आज तक तो मुझे किसी ने ये बात कही नहीं थी। अब वो रोज सत्संग में आने लगे, कहने लगे सेठ जी एक दिन हाथ जोड़कर हमसे, जितनी मूर्ति आपके संग है जीमेगी मेरे घर अब से। अब वो सेठ थे, काफी पैसा था उनके पास, और पैसे से भी ज्यादा उनके दिल में भाव था, श्रद्धा थी। अब वो महाराज जी को कह रहे हैं, महाराज जी आपके संग जितने भी लोग हैं ना, आज से वो मेरे घर में जिमेंगे, यानी उनका भोजन अब से मेरे ही घर में होगा। जब तक आप यहाँ ठहरेंगे सब प्रबंध मेरा होगा, अन्य जीव ने नहीं जाओगे, ऐसा अब नहीं होने का। और उनको महाराज जी को कह दिया, जब तक आप यहाँ पर ठहरे हैं तब तक जितने भी लोग आपके संग हैं सब मेरे घर ही भोजन करेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। हमने कहा सेठ जी हम तो साधु हैं, कुछ पता नहीं, ना जाने हम क्षण में कितने हो जाएं कुछ ज्ञात नहीं। अमराज जी कह रहे हैं, भाई आप हमें इनवाइट तो कर रहे हो, आपका हम बहुत सादर प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन सेठ जी आज हम दो हैं, कल चार हो जाएंगे, परसों 10 हो जाएंगे, हमारी कोई संख्या तो है नहीं। हम तो साधु हैं, कोई भी बिरला घूमता घूमता विचरता आ सकता है, तो हमारी कोई गिनती फिक्स नहीं है, कोई हमको पता नहीं हम बता पाएंगे कि हम कितने हैं। गिनकर तुमको क्या बतलाएं, अपनी नहीं कोई तादाद। महाराज जी कह रहे हैं, मेरी कितनी संख्या है मैं गिनकर कैसे बताऊं? इस पर समय मकर संक्रांति, गिन उसको लो दो एक आध, और उस पर भी मकर संक्रांति का अवसर है, और यहाँ पर घाट पर नहाने तो लोग आते ही आते हैं, मकर संक्रांति का स्नान भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो उसको भी आप गिन लो। गंगा सागर के मेले का वक्त निकट आ पहुंचा था, जो सागर के अंदर टापू में सालाना भरता था। अब वहां पर गंगा सागर में मेला भरता था, और सागर के अंदर भी जो टापू था, टापू कहते हैं जो बीच में बिल्डिंग बनी होती है, जो आसपास सागर होता है, पानी के बीच में जो एक टापू बना होता है, वहां पर वो मेला भरा जाता था, जहां कपिल ने महिप सागर के भस्म किए थे सुत 8,000। ये एक अपना ऐतिहासिक घटना है कि कपिल ने, एक महिप सागर थे उनके, 8,000 पुत्र वहां पर भस्म किए थे, तो उनकी ही स्मृति में वहां उसी जगह पर मेला भरता था, बड़े जोर का सागर पर। सुनकर उत्तर दिया सेठ ने, फिर क्या चिंता है महाराज, चाहे जितने हो एकत्रित जीमेंगे मेरे घर आज। आप सेठ ने तो कह दिया बड़े खुले दिल से, देखो ये है सेवा भाव। जैसे हम लोग भी सेवा का कभी मिलता है अवसर, तो हम लोग भी थोड़ा गिनती में पड़ जाते हैं, इतने सुंदर साथ होंगे हम इतना ले जाएं उतना नहीं, यहाँ पर वो बात नहीं है। सेठ ने कह दिया, अरे आप चिंता मत करिए, आप जितने भी साधु होंगे सबको लेकर आइएगा, सब मेरे घर आज जिमेंगे। इंतजाम लंगर आदि का किया उन्होंने हाथों हाथ, और देखते ही देखते उन्होंने फटाफट सारा लंगर भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। बढ़ते गए महात्मा, ज्यो ज्यो बढ़ता गया रसद, और भी जैसे जैसे महात्माओं को पता लगता गया कि वहां लंगर हो रहा है, आसानी से भोजन मिल रहा है, तो सब दौड़ दौड़ के आने लगे। और जैसे जैसे वहां पर सब साधु जन आने लगे, वैसे वैसे उन्होंने और खाना रसद, यानी और राशन और सामान, वो भी मंगवाना उन्होंने शुरू कर दिया, तो वो भी बढ़ता गया। जिधर बिना मांगे मिलता हो भला जगह क्यों खोजें। और अभी सुंदर साथ जी, आज से पहले कल और परसों की बीतक में हमने देखा कि महाराज जी राजाओं के द्वार पर गए हैं, और तब भी वहां से भिक्षा लिए बगैर आए हैं। वहां पर इफ बट वहां हो गई, जो राजा का दरबार है, जो प्रजा के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए, लेकिन वहां पर भी महाराज जी को वो प्यार आदर सम्मान के साथ नहीं मिला, जो आज ये सेठ लक्ष्मण सेठ उनको दे रहा है। ले ले करके आड़ हमारी पढ़ने लगे महात्मा जन। अब महात्मा जन ना इनका नाम ले लेके सदगुरु का कि हम उनके संग हैं, हम उनके संग हैं। महाराज जी कह रहे मेरी आड़ ले लेके बहुत सारे लोग आने लगे, क्योंकि बड़ी आसानी से खाना वहां मिल रहा था, क्योंकि सुना करते थे जब वे क्षेत्र खुला इनके कारण। अब महाराज जी के नाम से ही क्या हो गया, वहां पर सब सुन सुन के आने लगे। जहां सुगमता से खाने का मिल जाता हो दो वक्ती, वहां कभी खाने वालों की सोचो कमी ना हो सकती।
महाराज जी कह रहे हैं जहाँ 2 वक्त का खाना साधुओं को कितना आसानी से मिल जाता था, तो वहां कैसे उनकी कमी होती। तो जैसे एक ने सुना, दूसरा सुना, एक के बाद एक, क्योंकि वो घाट तो था ही, वहां पर तो साधु सत्संगी रहते ही थे। जैसे जैसे इसको पता लगा वैसे वैसे सब खाने वाले आने लगे। वहां मारवाड़ी जन अक्सर आया करते थे ज्यादा, किंतु हमारे ऊपर उनकी लेश मात्र नहीं थी श्रद्धा। महाराज जी कह रहे हैं जो मारवाड़ी लोग वहां पर ज्यादा आते थे, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं थी, वो कभी भी चर्चा में आए नहीं, वो महाराज जी का संग उन्होंने कभी नहीं किया। मांगी लाल एक सज्जन मित्र नहाने को वहां आता था वह मारवाड़ी का वासी, भजन वजन कर जाता था। लेकिन सारे लोग जैसे एक जैसे नहीं होते, तो एक मारवाड़ी उनमें था, मांगी लाल। मांगी लाल वहां स्नान को रोज आता था और भजन भजन गाकर चला जाता था। अपने सत्संग में जाने क्यों एक रोज वह आ बैठा, सुनता रहा बड़ा चित्त देखकर, कुछ क्षण तो बैठा बैठा। अब देखो महाराज जी के सत्संग में ही इतना खिंचाव है, इतना कशिश है, जो एक बार उनकी वाणी सुन लेता था तो उन्हीं का होकर रह जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो मांगी लाल आ गया कहीं से, और महाराज जी का जब उसने सत्संग सुना, बड़ा चित्त देकर सुनता रहा, बड़े ध्यान से सुनता रहा, और इतना अच्छा लगा कि वो कुछ क्षण तो वहीं बैठा ही रहा। किंतु बाद में बहुत तेरे ही वाद विवाद किए हमसे, और पहले तो चित्त लगा के सुना, और फिर बहुत वाद विवाद किए, यानी जिसको संशय होता है तो वो फिर आगे से क्वेश्चन भी करता है कि आप ये बता रहे हैं तो ये ऐसा नहीं, तो ऐसा क्यों, आपने ये बताया तो उसका क्या मतलब है, ऐसा। तो वाद विवाद करने लगा। हम भी यथा प्रश्न उत्तर संतुष्टि का दे देते थे। महाराज जी तो वैसे ही सर्वज्ञानी थे, सदगुरु भी उनके अंदर तो वैसे भी हनुमान जी सदगुरु जी जब से विराजमान हुआ, हर प्रश्न का उत्तर मिलता था। और महाराज जी की स्वयं की भी कितनी साधना थी कि हर प्रश्न तो उनको खुलता ही था। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं भी उनकी संतुष्टि माफक, यानी उनको मैं संतुष्ट कर देता था, उनको उत्तर दे देता था। वह उत्तर जिस उत्तर से फिर शंका ही ना रहे शेष। महाराज जी कह रहे हैं ऐसा उत्तर दे देता था कि उसको फिर कोई शंका हो ही नहीं सकती। मांगी लाल लिए थे जितना सारा सौदा बेच गए, आखिर श्रद्धा पहुंची उर में, नित आना आरंभ किया। तो सुंदर साथ जी, यदि हम किसी की संगत करते हैं, किसी नए सुंदर साथ बैठते हैं, अगर वो क्रॉस में कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमें सुनना नहीं चाहता, या वो हमारे बारे में ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहा है। यदि कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसका उत्तर जरूर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है कहीं ना कहीं जानने की। अब यहाँ भी यही हुआ कि जो मांगी लाल ने जितना सौदा था बेच दिया, यानी उसके अंदर जितना भरा हुआ ज्ञान था वो उसने सारा खाली कर दिया, सारे प्रश्नों का उत्तर महाराज जी ने उसको दे दिया। तो उसके हृदय में अब श्रद्धा जाग उठी, अब उसने रोज आना आरंभ कर दिया। तो हमें भी कोई नए व्यक्ति के साथ पहले मेहनत करनी होगी। आप रोज बुलाओ, रोज बिठाओ, रोज उनके प्रश्नों का उत्तर दो। नहीं आता तो उनसे बोलो हम कल पूछ के बताएंगे, आप किसी जानने वाले से पूछो। कोई वाणी में तो सारे प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन धीरे धीरे जब उसके ये प्रश्न शांत होंगे ना, और फिर जो उसको मिलेगा वाणी का रस, फिर जो उसको ये ज्ञान मिल जाएगा, तो देखो उसको दुनिया की कितनी बड़ी नियामत मिल जाएगी। अब उसने रोज आना आरंभ कर दिया। मांगी लाल मारवाड़ी वह अपना चेला पूर्ण हुआ। अब महाराज जी कह रहे अब तो मेरा पूरा तरह मेरा चेला हो गया, मेरा शिष्य बन गया। फिर हमने वे रहस्य खोले, आंखें चली गई खुलती, काली और कलुटी प्रतिमा मन की चली गई धुंधली। देखो शुरू शुरू में महाराज जी ने पूरे रहस्य नहीं बताए थे, धीरे 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 उसके दिल की परतें खोली। जब वो पूर्ण रूप से समर्पित हो गया महाराज जी के ऊपर, तब महाराज जी ने वो सारे रहस्य खोल दिए जो आज दिन तक किसी को नहीं बताए थे। ऐसे ही हम लोग संगीत सीखने जाते हैं तो वहां पर अभी वो राग वैरागी सिखा रहे हैं। तो राग वैरागी बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही विरह वाला राग है। तो हस्बैंड सीखते हैं, जब मैं देखती हूँ उनको, तो उनके भी यही शब्द होते हैं कि मैं जो है ना, हर किसी को ये राग वैरागी नहीं सिखाता हूँ। जब मैं देखता हूँ सामने वाले की तड़प है, क्या है उसकी अवस्था, कैसी है, जैसे भैया गाते हैं और इनमें वो लगनशीलता है, तो मैं ये राग वैरागी आपको सिखा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि कोई भी गुरु होता है ना, वो अपने सारे पत्ते सारा ज्ञान नहीं देता। वो क्या करता है, पात्रता देखकर ही आपको ज्ञान देता है। तो अब इन्होंने भी क्या किया, पूरे पूरे अपने पत्ते, यानी अपने जो रहस्य थे दिल में, वो खोल दिए। तो अब धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती गई,
और जो उसकी मन की काली कलुटी प्रतिमा थी, यानी मन में जो अंधकार छाया हुआ था, जो काला सा मन था, वो बिल्कुल उसका विकार दूर हो गया, वो धुंधला हो गया, काला एकदम स्वच्छ उज्जवल मन हो गया। ज्ञान नाड़ियों में एकदम से वैरागी संचार हुआ और पूरी उसकी ज्ञान की नाड़ियां खुल गई, यानी पूरा मस्तिष्क उसका ज्ञानवान, ऊर्जावान, रोशनी से भरपूर हो गया। और जब रोशनी आ जाती है दिल में, जब वाणी का भी हमारे अंदर प्रकाश होता है ना, तो वैराग्य आता है। तो हमें माया संसार हमारा छूटता नजर आता है। तभी तो कह दिया ना, ज्यो ज्यो अर्स होवे नजीक त्यों तो खेल होवे दूर, जो करते खेल छूटिया नजरों, रूहे चरणों तले हजूर। तो क्या तरीका बताया कि जैसे जैसे अर्श नजदीक होगा, जैसे जैसे हम अपने निज सुखों को याद करेंगे, जैसे जैसे हम ये प्रयास करेंगे कि ये सारी राज्य की वाणी, ये नियामतें हमारे लिए हैं, हमें इनमें रमना है, वैसे वैसे खेल स्वतः ही दूर होता जाएगा और माया तो कुछ भी नहीं हमारा बिगाड़ पाएगी। और तब हमारा खेल नजरों से छूट जाएगा और यूं रूहें चरणों तले हजूर, और हम अपने आप को मूल मिलावे में राज्य के चरणों में ही स्वयं को देखेंगे। तो इस तरह उसमें भी अब वैरागी संचार हो गया। कोसे मोह भगा हो जैसे, ऐसा मांगी लाल हुआ। उसके अंदर से मोह कोसों दूर हो गया। मोह, ममता, किसी के प्रति घृणा, द्वेष, सारे विकार दूर हो गए। अब उसको संसार की लगी नहीं थी। अब उसके नैनों में तो परमात्मा का रस आ गया, ऐसा मांगी लाल हो गया। पहने था स्वर्ण अंगूठी, बलशाली बन कर में, जाने क्या सनक चढ़ी, फेंका उसको जल में। अब देखो कितना कितना उसको वैराग्य आ गया कि सोने की अंगूठी एक बहुत बड़ी सी उसने पहन रखी थी उंगली में, और ऐसी सनक चढ़ी, ऐसा मोह उसको हटा उसका सोने से, संपत्ति से, कि उसने उसको जल में फेंक दिया। उसका यह नुकसान देखकर अपने को यह संदेश हुआ, हमने सोचा अपने कारण इसका यह नुकसान हुआ। अमरा जी कह रहे मुझे अच्छा नहीं लगा जब उसने अंगूठी फेंकी तो, और मुझे लगा कि मेरे कारण इसका इतना नुकसान हो गया, क्योंकि सोना कितना महंगा आता है। तो बड़ी अधिक मात्रा में गोतेखोर फिरा करते वहां। महाराज जी कह रहे हैं वहां पर चूंकि सागर था वहां, तो कई गोतेखोर भी वहां पर घुमा करते थे कि कोई गलती से अगर डूब ना जाए तो उसको बचा लें। तो महाराज जी कह रहे हैं हमने दो गोतेखोरों को बुलवा के पूछा मुद्री कहाँ। तो महाराज जी ने तुरंत दो गोताखोर बुलाए और उनसे कहा भाई मुद्री वो ढूंढो, कहाँ गई। मुद्री यदि दोगे निकाल के तो 2 रुपया इनाम मिले, और ये कह दिया यदि वो आप सोने की अंगूठी निकाल के दोगे तो आपको मैं 2 रुपया इनाम में दूंगा। अब तब 2 रुपया भी बहुत बड़ी चीज थी सुंदर साज। अपनी सुनते ही दोनों वे एकदम जल में कूद पड़े, जगह दिखाई दी थी हमको जहां फेंकी दी थी मुद्री। अब उन्होंने, महाराज जी ने कहा मैंने वो स्थान उनको दिखा दिया जहां पर मुद्री उसने फेंकी थी। तुरंत दोनों जल में कूद गए, 2 रुपए मिलने थे, और उन गोताखोरों ने वो मुंदरी निकाल कर दे दी। हमने सेठ लक्ष्मी नारायण से रुपए दिलवाए। अब उन्होंने वो मुंदरी निकाल के गोताखोरों ने दे दी। अब महाराज जी ने सेठ जो लक्ष्मी नारायण जो रोज ही उनके खाने का इंतजाम करते थे, उनसे 2 रुपए लेके उनको दिलवाए। अब मांगी लाल अंगूठी पहना कर हमने उसे समझाए, पर वैराग्य भाव उसके प्रति दिवस प्रगति पर दिखते थे। महाराज जी ने उसको बहुत समझाया, ये अंगूठी तुम पहनो, वैराग्य दिल से करो, वैराग्य दिल से तुम्हारा छूटना वैराग्य है। सुंदर साथ जी हमें भी यहाँ राज जी कुछ ऐसा नहीं कह रहे कि कोई हम अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दें, या हम कहीं जाना है तो भी हम ना तैयार हों, या कहीं हमको ऐसा है क्योंकि हम गृहस्थी हैं, समाज में हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, कई बार इच्छा के बिना भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें समाज में उठना बैठना है। तो वैराग्य जो है वो दिल से हो जाए, दिल में हमारी प्रीत जो है वो राज्य के संग जुड़ जाए, हमें किसी चीज का लोभ ना हो, हमें किसी चीज का मोह ना हो, हम किसी की चीज के पीछे भागे नहीं, ऐसा वैराग्य हमें दिल से हो जाए, ऐसा महाराज जी ने वैराग्य के बारे में समझाया। तो उन्होंने वो गोताखोरों से अंगूठी निकलवा के उसको पहना दी मांगीलाल को, और उसको समझाया, पर वैराग्य भाव उसका दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ता जा रहा था। हालत ठीक होएगी उसकी लक्षण नजर न आते थे। एक रोज उसकी विचित्रता देख समझ उसकी पत्नी अपनी व्यथा सुनाने अपने पास पहुंची वहीं। अब महाराज जी कह रहे हैं इतना उसमें वैराग्य बढ़ता गया कि ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि अब उसका वैराग्य भाव ठीक होगा। तो उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। तो
तो इसको देखकर एक दिन उसकी पत्नी महाराज जी के पास अपनी व्यथा सुनाने आई, अपने दिल का दर्द सुनाने आई कि महाराज इसकी हालत तो तुमने अब ऐसी कर दी, हमको भी बतला दो आगे अपनी हालत क्या हो। और महाराज जी को थोड़ा सा दुखी होकर एक शिकायत भी कर रही है, महाराज जी आपने तो मेरे पति की क्या हाल कर दिया, अब आप मुझे बता दो, इतना इनको वैराग्य आ गया, अब आप मेरे बारे में भी बता दो कि मेरी हालत क्या होनी है। लेना था वैराग्य इसे यदि, तो फिर वृद्धा अवस्था में इसने शादी क्यों की हमसे, यह उत्तर दिलवाओ हमें। वो कहने लगी अब मेरी वृद्धा अवस्था है, और जब मुझे जरूरत है इसकी, अब इसको वैराग्य आ गया, अब ये दूर हो गया परिवार से, तो अब आप बताओ इसने मुझे शादी क्यों की यदि इसको ये वैराग्य लेना था। इंतजाम मैं करवा कर ही तुमसे अपना जाऊंगी, या इसको जैसा था वैसा करके ही ले जाऊंगी। अमरा जी कह रही है या तो आप इसका वैराग्य छुड़वाओ, ये जैसा था मुझे वैसा करके भेजो इसको, और कहीं नहीं जाएगा ये, बेफिक्र आप घर को जाओ, इसको कुछ भी नहीं हुआ है, देवी तुम मत घबराओ। महाराज जी उसको कह रहे हैं इसको कोई बीमारी या कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जो ठीक नहीं होगी, देवी तुम घबराओ नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, बेफिक्र होकर तुम अपने घर जाओ, ये कहीं नहीं जाएगा, तुम हम पर विश्वास करो। बार बार महाराज जी कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे पे विश्वास कर सकती हो तो करो, ये कहीं नहीं जाएगा और इसको कुछ भी नहीं हुआ, कहीं नहीं जाने देंगे, देवी तुम अपने घर वास करो। वो कह रहे हैं तुम विश्वास करो, तुम अपने घर आराम से जाओ, हम इसको कहीं जाने नहीं देंगे। मारवाड़ियों ने देखा जब कितना बदला मंगी लाल, तो प्रचार सा होने लगा उनमें अपने प्रति तत्काल। अब क्या हुआ, वो मारवाड़ी एक ये मांगीलाल आ गया, और ऐसा आया कि पूरी तरह वैरागी हो गया, पूरी तरह फिदाई हो गया। तो अब जो मारवाड़ी पूरे समाज था, उनको लगा कि मंगीलाल कितना बदल गया है, तो ये प्रचार होने लगा भाई किसने बदला, किसकी चर्चा सुनने जाता है, क्या हुआ। तो सबको महाराज जी के प्रति पता लग गया, मारवाड़ियों का आना आरंभ हुआ फिर अपने पास। उस दिन से मारवाड़ी लोग भी महाराज जी के पास आने लगे, बड़ी जागृति आई उनमें, अपने प्रति उपजा विश्वास। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उनमें भी जब रोज सत्संग में आओगे ना तो जागृति होती है। सुंदर साथ जी ये हमारे लिए भी है, हम रोज जब सत्संग करेंगे, रोज वाणी मंथन करेंगे, रोज चर्चनी सीखेंगे रोज, तो हमारे अंदर भी हमारी आत्म जागृति होगी। और जैसा श्रृंगार वाणी में भी आता है, आत्म फरमोसी से जागे का प्रकरण, कि जैसे जैसे हमारी आत्मा के हृदय में युगल स्वरूप के चरण बसते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपनी आत्मा का भी श्रृंगार देखते जाएंगे। यदि राज्य के नेत्र शीश कमल हमारे आत्म के हृदय में आ जाते हैं, तो हम अपनी परात्म का भी नेत्र और शीश कमल देख पाएंगे। धीरे धीरे ऐसा करके हमारी आत्म पूरी परात्म में स्थित हो जाएगी, हमारी आत्मा का श्रृंगार परात्म जैसा पूरा हो जाएगा। तो अब मारवाड़ियों को विश्वास होने लगा, उनमें जागृति आ गई, भक्ति भाव और जागरूकता जचने लगी हमें उनमें। उनके अंदर महाराज जी कह रहे हैं बहुत जागरूकता में देख रहा था, मुझे लगा बहुत बहुत भक्ति भाव उनके अंदर आ गया था। अपनी चर्चा फैल गई उन दिनों नगर के जन जन में, और इस प्रकार पूरे शहर के एक एक व्यक्ति में महाराज जी के प्रति प्रशंसा, उनकी श्रद्धा, भक्ति भाव सब कुछ फैल गया। एक महात्मा जहां मारवाड़ी जन सारे जाते थे, बड़े सिद्ध बाबा कलकत्ते में वे माने जाते थे। महाराज जी कह रहे हैं एक मारवाड़ी महात्मा थे वहां पर, काफी सिद्ध पुरुष थे, विद्वान थे, सारे मारवाड़ी उनकी ही चर्चा पहले सुनने जाते थे। टूटा जब सत्संग वहां का, बंद हुए जाने वहां लोग, बड़ी बहुत व्याकुलता उनकी, पड़ा एकदम उनमें शोक। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब महाराज जी की तरफ सब जाने लगे, तो उनका सत्संग टूटने लगा, उनकी सभा में लोग कम होने लगे, लोग वहां जाने बंद हो गए, क्योंकि अब उनको रुचि महाराज जी के संग आने लगी। तो वो बहुत दुखी हो गए, वो बहुत व्याकुल हो गए। मांगी लाल बुलाया उसने, सिद्धि का दिखलाया जाम, तुमने सभा बिगाड़ी मेरी, देखूंगा मैं तेरा काम। अब उन्होंने मांगी लाल को बुलाया, अपनी सिद्धि दिखाई, यानी डराया धमकाया। पहले भी महाराज जी ने कहा है, जो सिद्ध लोग होते हैं क्या करते हैं, दुनिया को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो अब उन्होंने डांटा है मांगी लाल को, अपनी सिद्धि दिखा रहे हैं और कह रहे हैं तुमने मेरी सभा बिगाड़ी ना, अब मैं तुझे देखूंगा, अब मैं तेरा काम देखता हूँ कैसे तू करता है। चिंता मत कर, मैं तेरे इस सदगुरु को भी देखूंगा,
करामात उनके पल्ले में क्या है बेटा देखूंगा। और वो चूंकि सिद्ध पुरुष हैं, सिद्धियां उन्होंने हासिल की हुई हैं, तो उनको बड़ा अभिमान है अपनी सिद्धि पर। तो कह रहे हैं, अरे मांगी लाल, तूने मेरी सभा बिगाड़ी ना, तू चिंता मत कर, तू जिसके पीछे है ना, तो तेरे उस सतगुरु को भी देखूंगा। और करामात उनके पल्ले में क्या है बेटा देखूंगा, और मैं देखता हूँ वो कितने बड़े परमहंस हैं, या उनके पास क्या सिद्धियां हैं। एक घाट गुरु चेले का कुछ भी काम नहीं, तत्पश्चात निकट अपने भी आए परीक्षा करने को, साधनाओं का बल दिखलाने और हमें धमकाने को। सुंदर साथ जी, ऐसी महामती जी की भी बीतक साहब में होता है कि जहां भी महामती जी जाते हैं, लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो वहां के जितने साधु लोग, जितने पंडे होते हैं, जितने, देखिए ना कितनी बार भागवत भागवत वालों के साथ शास्त्रार्थ होता है। इवन छत्रसाल जी के यहाँ तक भी पहुंच के, और वहां भी पंडितों का और मुस्लिम लोगों का शास्त्रार्थ होता है। तो जहां जहां ये बात, सत्य का ज्ञान जहां जहां होता है ना, तो असत्य को हमेशा वहां दिक्कत होती है। और असत्य को हमेशा ही वो बवाल करना अच्छा लगता है। यानी जो असत्य के संगी होते हैं, उनका चूंकि व्यापार बंद होता है। अभी तक लोग उनको पूछते थे, उन पे चढ़ावे करते थे, लेकिन जब उनको सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो वो लोग वहां नहीं जाते। तो महाराज जी कह रहे हैं, एक दिन वो आया मेरे पास महात्मा, अपनी सिद्धि दिखलाने के लिए आया, और बिल्कुल अपना प्रभाव दिखलाने के लिए आया। बाबा से मशहूरी अपनी बिल्कुल सहन ना हो पाई, उसे युक्ति हमसे लड़ पड़ने की हो आई। अब वो कह रहे हैं कि वो आया, और उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पूरा जो समाज है मारवाड़ी, वो मेरी तरफ आ रहा है। तो उसने लड़ने की सोची, उसने एक सोच ही लिया था कि मुझे लड़ना है। सोचा शास्त्रार्थ करके मैं पल में उसे पछाड़ूंगा, ज्ञान बेल को ना तू फलने जड़ से उसे उखाड़ूंगा। हमने पूछा कौन पंथ है, बाबा ने आते ही साथ। अब उसने सोचा कि शास्त्रार्थ इनसे करूंगा, और एक पल में ही मैं इनको हरा दूंगा, और इनका ये जो ज्ञान का वृक्ष बड़ा हो रहा है, इसको मैं फलने नहीं दूंगा। महाराज जी ने पूछा, भाई तुम कौन से पंथ को मानते हो, किसका संग करते हो। शिष्टाचार न कोई तरीका, शुरू करी बेढंगी बात। अब उसने कोई शिष्टाचार महाराज जी से नहीं किया, ना उनको प्रणाम राम, ना उनको कोई आदर से, कुछ भी। और आते ही बड़े बेढंगे ढंग से उन्होंने अपनी बात शुरू कर दी। भ्रकुटी अदल बदल कर बोला, कौन गुरु हैं बतलाओ। और भ्रकुटी चढ़ाकर, बड़ा क्रोध का मुंह बनाकर, ऐसे नहीं टेढ़ा मेढ़ा मुंह सा बनाकर, अब महाराज जी से पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हारे कौन गुरु हैं। हमने किया इशारा रामानंद को, इनको बिठलाओ। सिद्धनाथ जी ने आते ही हमें जोर से ललकारा। अब महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने रामानंद को इशारा किया कि इसको तो शिष्टता नहीं है, लेकिन तुम इनको आदर से बिठाओ। और उन्होंने आते ही महाराज जी को जोर से ललकारा, और प्रश्नों का अपने सर पर एक बॉम्ब सा दे मारा। ढंग सभी बेढंगा उनका, महाराज जी कह रहे हैं उनका सारा ढंग बेढंगा था। यानी उठने का, बैठने का, खड़े होने का, बात करने का। आते ही उन्होंने पूरे प्रश्नों की एक बौछार सी महाराज जी के ऊपर कर दी। सारा बेढंगा उनका रवैया था। रसना देखी तो कड़वी, और बातें भी बहुत कड़वी करते थे। अब कल महाराज जी के साथ कैसी उनकी बैठक होगी, कैसे प्रश्नोत्तरी होगी, इसको हम कल की चर्चा में महाराज जी के ही मुखारबिंद से सुनेंगे। तो आज का इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की प्रणाम। जय। जय। प्रणाम जी।